वेलकम टू speedearning.com। जब आप लोग सीखते हैं तो लैंग्वेज कई लोगों के लिए बैरियर है। हम लोग यहाँ हिंदी का इस्तेमाल करते हैं तब कई लोगों को इंग्लिश की ज़रूरत होती है, और इंग्लिश का जब इस्तेमाल करते हैं कई लोगों को हिंदी की ज़रूरत होती है। तो हम लोग कोशिश करके मिक्स लैंग्वेज को फॉलो करके चलते हैं ताकि आप समझ सकें आसान भाषा में। पर अभी बात हो रही है कि जितना भी वेबसाइट पर स्टडी आप करते हैं तो अधिकतर आपको इंग्लिश मटेरियल ही मिलता है। ऐसे में कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, उनको बड़ी समस्या आती है चीज़ों को समझने में। वैसे हम लोग इंग्लिश पे एक बड़ा काम कर रहे हैं ताकि मार्केट के लिए भी और मार्केट के बाहर भी आप भी और आपकी फैमिली भी इंग्लिश को बहुत आसानी से चुटकी बजाते हुए 15 दिनों में पूरा सीख सकती है। उस पर काम होगा। लेकिन अभी बात हो रही है कि आप मार्केट का जितना मटेरियल है, मार्केट में जो कुछ हो रहा है, डाटा वगैरह जो कुछ वेबसाइट से मिलता है, उसको हिंदी में कहाँ पे पाएंगे। तो यहाँ 2 वेबसाइट्स का नाम मैं बता रहा हूँ, आप लोग देखेंगे। एक है economictimes.com। आप लिखें economictimes.com, साइट को खोलिए। वहाँ पे एक लैंग्वेज का ऑप्शन मिलेगा आपको। सेकंड कॉलम, ये सेकंड कॉलम में यहाँ पे टाइटल के नीचे इंग्लिश, हिंदी एंड गुजराती 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे। आप हिंदी या गुजराती उसमें चुन सकते हैं। हिंदी क्लिक किया तो हिंदी इकोनॉमिक टाइम्स आपके सामने आ जाता है। अब ये क्यों काम का है? एक बात तो ये है कि चाहे आप इंग्लिश जानते हो, समझते हो, लेकिन अपनी भाषा में स्टडी करने का कंफर्ट बहुत अलग है, एफर्टलेस होता है। तो इंग्लिश जानने वाले को भी हिंदी ये काम की चीज़ें कभी कभी देखी जा सकती है, और हिंदी जानने वाले के लिए तो ये बिल्कुल ही दुर्लभ और अच्छी चीज़ है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पे ईटी हिंदी, बजट 2015, शेयर बाज़ार, कमाएं बचाएं, प्रॉपर्टी, टैक्स, कमोडिटीज़ और ईटी की पाठशाला, ऐसे अलग अलग सेगमेंट है। ईटी की पाठशाला में फाइनेंस से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस हैं जो लोगों के मन में उठते हैं, उनके जवाब भी दिए गए हैं। अब मैं यहाँ पे बजट 2015 को क्लिक करता हूँ। तो अब बजट आने वाला है फरवरी एंड में लास्ट। तो वहाँ पे 28 फरवरी 1 मार्च तक आप बजट के बारे में सब कुछ पता कर सकते हैं, क्योंकि अब वो समय आ गया है जहाँ पे अगर आपके पास बड़ा पोर्टफोलियो है तो आपको उसमें प्रॉफिट बुकिंग करनी होगी थोड़ी, और नहीं है तो किस सेक्टर में हम अपना पोजीशन बनाएं, ऐसी प्लानिंग करनी होगी। बजट एक ऐसा पॉइंट रहेगा जहाँ पे बाज़ार को ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, बहुत सारा फ़र्क पड़ेगा, और इस नई सरकार का पहला बजट है, वो देखने लायक होगा। यहाँ पे बजट 2015 ये है वित्त मंत्री की चुनौतियाँ। 3 साल से ज़्यादा के एफडी टैक्स फ्री हो सकते हैं। 28 फरवरी को पेश होगा बजट। 26 को रेल बजट है। बजट में मेक इन इंडिया पर खास जोर होगा। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ बजट में देखने को मिली। अब 26 को जैसे रेल बजट है तो आपको देखना होगा कि रेल से जुड़ी हुई कौन कौन सी कंपनीज है। रेल की जैसे आपका टीटागढ़ वैगन्स है, या कालिंदी रेल है, ये सीधी सीधी रेल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनीज है। तो 26 फरवरी को हम उसमें कुछ हेजिंग वाला पोजीशन बना के रख सकते हैं, या छोटा मोटा पोजीशन एक तरफा बाइंग करके रखा है तो उसका भी फायदा मिलेगा। फिर बिजनेस न्यूज़ क्या है वो क्लिक करके देखा आपने, तो ये बता रखा है कि ओबामा ने आगरा दौरा क्यों किया, ग्रीस संकट से कैसे प्रभावित होगी दुनिया। तो ग्रीस में जो कुछ होगा उसका असर हमारे यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग में आ सकता है। हम पहले हाई पे खड़े हैं, लेकिन किसी भी नेगेटिव खबर से 3-4% की प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। मतलब निफ्टी 400-500 पॉइंट कभी भी एकदम से नीचे जा सकती है और फिर रिकवर करके ऊपर आ जाएगी। उसके बाद शेयर बाजार क्लिक किया, वहाँ पे आप सारी चीज़ें देख रहे हैं। प्रॉफिट बुकिंग के मौक़ों पर रहेगी ट्रेडर्स की नज़र। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं वो एकदम से प्रॉफिट बुक करेंगे तो आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू नीचे जाएगी। अगर आपने थोड़ी सेलिंग कर रखी है, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर रखा है, तो नीचे के लेवल पे आप
दुगने उत्साह से बाइंग कर पाएंगे। अगर आपने ऊपर थोड़ा भी प्रॉफिट बुक नहीं किया है तो फिर आप नई खरीदी नहीं कर पाते हैं, बल्कि नीचे के लेवल पे जो चीज़ नहीं बेचनी चाहिए वो बेचने की भी गलती कर सकते हैं। मार्केट की रैली में एफएमसीजी और फार्मा शेयरों की रफ्तार भी तेज। ये डिफेंसिव सेक्टर्स के बारे में बताया जा रहा है। अब इसको अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पहली बार पता लगता है कि हाँ ये डिफेंसिव सेक्टर्स हैं, इनको ये उल्टे चलते हैं, कॉन्ट्रेरियन चलते हैं, इस तरह की बात। और उसके बाद में म्यूचुअल फंड से जुड़ी इन्वेस्टर्स की शिकायतें घटी। म्यूचुअल फंड्स में ऐसे क्या चेंजेस आए ये पता लगेगा। बाजार नई ऊंचाइयों पर। कमाए बचाए में आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको बच्चों की शिक्षा के निवेश के लिए बेहतरीन तरीके, उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, उसमें क्या गलती हम लोग कर देते हैं वो पता लगेगा। हेल्थ प्लान्स का रिन्यूअल कैसे होगा, और जो अभी अभी अमीर बने, जिनके पास अभी कैश फ्लो बहुत अच्छा है, पैसा आ रहा है, उनको अगर अभी पैसे का निवेश सही तरीके से कर लिया तो आगे तक उस संपत्ति का वो फायदा उठा सकते हैं। नहीं तो बारिश की बाढ़ की तरह कितना भी पैसा आए वो बह के निकल जाएगा और आप फिर परेशानी में पड़ जाएंगे, जैसा बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ आप देखते हैं। अब प्रॉपर्टी में या हाउसिंग सेक्टर्स को मिलेगा प्रायोरिटी स्टेटस, हाउसिंग सेक्टर बनेगा प्राथमिकता क्षेत्र का दर्जा। धीरे धीरे रियल एस्टेट को रेट कट से सहारा मिला। तो ये आप रेपो रेट कट से जैसे हमारे मार्केट को फायदा हुआ, वैसे ही रियल एस्टेट को भी हुआ है। और यहाँ आगे लिखा है इन्वेंट्री और सर्कल रेट बढ़ने से गिरा कंज्यूमर सेंटिमेंट, घर खरीदने की रुकावटें दूर करें। तो ये सब देख के अगर हमको प्रॉपर्टी नहीं भी खरीदनी है तो हमको ये तो पता लग जाएगा कि चलो रियल एस्टेट का सबसे अच्छा शेयर है, जैसे डीएलएफ है, सबसे बड़ी कंपनी है, या बाकी चीज़ें बहुत प्रॉमिसिंग लग रही है 2-3 शेयर्स, वो उनमें हम अपनी पोजीशन बनाएं तो आने वाले 3 साल में डबल हो जाएगा, इसका भरोसा तो कर ही सकते हैं। तो जितना आप चीज़ों को आसपास देखते समझते जाते हैं उतना ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता जाता है। मतलब मैं एक उदाहरण से बात करता हूँ, चीज़ों से फेमिलियर होके कैसे हम बदलते हैं, कैसे हम धीरे धीरे मन से अमीर होते हैं। आपका बच्चा आपके साथ मॉल में जा रहा है और आपने देखा वहाँ पे 5,000 रुपये का जूता है, आप देख के एकदम घबरा गए अगर अभी तक आपने 1,000 या 500 रुपये का जूता पहना है। आपने वहाँ पे देखा 15,000 का एक शर्ट है और अगर आपने 1,000-2,000 के शर्ट पहने हैं आप घबरा गए वहाँ पे। लेकिन एक बच्चा जो 5-6 सालों से की उम्र से इन चीज़ों को देख रहा है, उसके दिमाग में पता एक बात बैठती जा रही है कि हाँ ये रेट इसका ऐसे ही होता है और एक दिन मुझे ये लेना है, डिज़ायर उसके अंदर पैदा हो गई है। तो वो कोशिश करेगा, धीरे धीरे कहीं पहुँचेगा, उसके पास पैसा आएगा पहली सैलरी का और वो शर्ट या जूता खरीद लेगा। तो यही बात मैं कहता हूँ, फेमिलियर होना किसी चीज़ को लेके, कि आप ऐसे ही घूमते फिरते प्रॉपर्टीज़ देख रहे हो, ऐसे ही घूमते फिरते प्लॉट्स देख रहे हो, तो पता नहीं लगेगा 1 साल के अंदर अंदर आप एक प्लॉट या प्रॉपर्टी खरीद डालेंगे। ऐसे ही स्टॉक्स के मामले में अगर आप ऐसे घूमते फिरते स्टडी करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपका पोर्टफोलियो 10-15 लाख रुपए का हो जाएगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ टैक्स के बारे में कई सारी बातें बताई गई, कैसे कम करें टैक्स की लायबिलिटी, टैक्स बचाने का बेस्ट तरीका है ईएलएसएस, टैक्स के मोर्चे पर मिल सकती है और राहत, और सरकार ने दिल्ली में लग्जरी टैक्स बढ़ाने की मुहिम तेज की। तो टैक्स के बारे में हुआ। फिर ये कमोडिटीज़ को हम देखते हैं, कमोडिटीज़ के बारे में पढ़ने को मिलता है कि ग्लोबल मार्केट में काली मिर्च की कीमतों में तेज़ी बरकरार है, काली मिर्च बढ़ता जा रहा है। ग्रीस में लेफ्ट की जीत के बाद गोल्ड फिसला, यूपी में गन्ना खरीदने से हट रही चीनी मिलें, शादियों के सीज़न में डायमंड ज्वेलरी पर होगा रिटेलर्स का फोकस। तो ये आप कई सारे पेजेस हैं, नीचे एक एक करके पेज देखते जा सकते हैं। उसमें आपको ये मिल गया, जैसे साल के अंत तक $60 तक जा सकता है क्रूड। तो क्रूड कहाँ जा सकता है, क्या कर सकता है, क्या क्या चीज़ें हो रही बिजनेस में। शादियों के लिए घर में पड़े सोने का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। ये चीज़ें आपकी समझ को काफ़ी बढ़ाएगी। अब ईटी की पाठशाला में गए, वहाँ पे बहुत सारे सवाल ईटी पाठशाला में पूछे जाते हैं। तो पैसे भेजने का सबसे तेज तरीका आरटीजीएस, सरकारी एनपीएस अकाउंट कैसे करें शिफ्ट, यूलिप मैच्योरिटी का क्लेम कैसे भरें, क्या होता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और सीआरआर, ये सब आपको यहाँ
देखने समझने को मिलेगा। तो लगातार इन चीज़ों पे आप काम करते रहें, तो आप बड़े अच्छे से इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो पहली साइट तो इकोनॉमिक टाइम्स थी, जहाँ हिंदी में आके हमने ये सब चीज़ें देखी, है ना। यहाँ पे और कई सारे मॉनेटरी पॉलिसी कैश बढ़ाने के हो सकते हैं, क्या असर, और आगे उन्होंने और सारे सवाल पूछे हैं। आप उसमें बस ऐसे ही रोम करते रहें, भटकते रहें, तो आपको काफ़ी कुछ मिलता रहेगा। अब दूसरे हिंदी साइट होगी आपकी हिंदी moneycontrol.com। moneycontrol.com में जाएं और हिंदी ऑप्शन को क्लिक करें, तो हिंदी में वो पूरी साइट खुल जाएगी। वहाँ आपको पढ़ने को काफ़ी कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन होता है, आप मनी कंट्रोल खोलें, भाषा चुनिए, में इंग्लिश की जगह हिंदी आपने चुन लिया तो हिंदी खुल गई। समाचार ये सारे जैसे मैंने वहाँ बताया था वही चीज़ यहाँ पे मिल रही है आपको। आखिर क्यों ज़रूरी है फाइनेंशियल लिटरेसी, 2025 तक कैसे जुटाएं 50-60 लाख रुपए, लंबे समय की फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे होगी, आपके निवेश पे एक्सपर्ट का सटीक सलाह, सही फाइनेंशियल प्लानिंग होने से होंगे सपने साकार, या 30 साल में 1 करोड़ की ज़रूरत क्या करें, योर मनी कैसे कंट्रोल करें, घर का बजट कैसे संभालें, ज़रूरी दस्तावेज, ये सब यहाँ पे बताया हुआ है। ये चीज़ें आपके सीखने के लिए बहुत आसान हो जाएगी। कमोडिटी, IPO, म्यूचुअल फंड और बाज़ार क्लिक करके देखते हैं। मेरा टीवी ऑप्शन भी है, जहाँ पे आप CNBC आवाज़ चला सकते हैं। मेरा टीवी क्लिक करते ही यहाँ पे CNBC चैनल साइड में चलने लगेगा। तो मार्केट में क्या हो रहा है वो आपको टीवी और वेबसाइट दोनों का साथ साथ पता लगता रहेगा। बस आपकी नेट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मिड कैप शेयरों से ज़रा रहे संभल कर, सेंसेक्स 29,500 के ऊपर, और थोड़े महंगे हैं ज़रूर, फिर भी देखने मिलेगी बड़ी तेज़ी मिड कैप्स में। और यहाँ पे वो बहुत सारे रिकमेंडेशंस होती है, लिस्ट आती है कि ये शेयर हमारी नज़र में अच्छे हैं, ये शेयर हमारी नज़र में अच्छे हैं। तो उस लिस्ट में से चुनाव हम करेंगे अपने फंडामेंटल टेक्निकल पैमानों पे। तो ये हिंदी वाला जो मेथड बताया हमने आपको वेबसाइट्स में, इसको जो लोग हिंदी जानते हैं वो तो स्टडी करें ही, जो लोग इंग्लिश में फेमिलियर है वो भी इसको कभी देखते रहे तो कोई बुराई नहीं होगी। तो अब आपके काम को रोज़ और आसान बनाते रहने की हमारी कोशिशें जारी रहेगी। थैंक यू वेरी मच, बाय।